नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबर रायसेन से है। रायसेन में परेड की सलामी लेते वक्त प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री गिर गए। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा है, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि होमगार्ड परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री गिर पड़े। ये बड़ी खबर रायसेन से है, जहां सलामी लेते वक्त प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अचानक गिर पड़े। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा है, जहां उनका इलाज चल रहा है। क्या वजह रही, क्या स्वास्थ्य परेशानी हुई, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है शुरुआती तौर पर स्वास्थ्य मंत्री अचानक सलामी लेते वक्त गिर पड़े। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं रायसेन से। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी परेड की सलामी ले रहे थे, उसी दौरान का ये घटनाक्रम है। संभवतः आया हो, बेहोश हुए हो। ये तस्वीरें अचानक से बेहोश हो गए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। परेड की सलामी ले रहे थे, उसी दौरान का ये वाकया है। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल 15 अगस्त को इंदौर पहुंचे। उन्होंने यहां फिल्म गदर 2 का प्रमोशन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गदर लोगों का प्यार है। मुझे लगा था कि ये फिल्म या तो 0 जाएगी या बिल्कुल ही ऊपर जाएगी। मैं फिल्म की सफलता से बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। देश सेलिब्रेट कर रहा है। हमें कभी कोई कहानी नहीं मिली, तो ये जब कोविड वक्त शर्मा जी और उनके हमारे राइटर शक्तिमान जी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस फिल्म को बनाने में 22 साल इसलिए लगे क्योंकि मैं नहीं चाहता था। फिल्म की स्टोरी अच्छी थी। कोविड के दौरान 2 साल का वक्त मिला और उसी में गदर 2 की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। सनी ने कहा कि अक्सर इंडिया पाकिस्तान के बीच जो आग दी जाती है वो जनता नहीं देती। दोनों मुल्कों से कोई नहीं चाहता कि किसी का सोल्जर मारा जाए, लेकिन देश की बात आ जाए तो देश सबसे पहले है। गौरतलब है कि सनी यानी गदर के तारा सिंह ने इंदौर में स्कूली बच्चों का जोश बढ़ाया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली कार्यक्रम में भी शिरकत की। उन्होंने यहाँ खास अंदाज में गदर 2 के डायलॉग्स भी सुनाए। इस दौरान उनके हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा पर लोग दीवाने हो गए। जिंदाबाद रहेगा। देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे प्रमुख कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के लाल किले पर आयोजित किया गया। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और बतौर पीएम ये लाल किले से देश के नाम उनका 10वां संबोधन था। इस संबोधन में सबसे खास और आकर्षित करने वाली बात पीएम का जनता का परिवार के नाम से संबोधित करना। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजनों, देश के 77वें स्वतंत्र दिवस पर लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला शब्द था। इससे पहले वे मेरे प्यारे देशवासियों के साथ अपनी स्पीच की शुरुआत करते थे। 1.5 घंटे के भाषण में पीएम मोदी ने इस बार मेरे परिवारजन शब्द का कई बार जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर 10वीं बार झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने मणिपुर हिंसा, रिफॉर्म्स पर बात की, साथ ही अपनी सरकार के काम का 10 साल का हिसाब रख दिया। राजनीति से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण जैसी 3 बुराइयों को मुक्त करने की भी अपील की। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया।
भोपाल के लाल परेड मैदान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा झंडा फहराया। इसके बाद सलामी ली। राष्ट्रीय पर्व के दौरान स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। ध्वजारोहण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर शौर्य स्मारक भी पहुंचे। अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र और मां भारती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सीएम लाल परेड मैदान पर राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल परिसर में भी सुबह 8 बजे ध्वजारोहण किया गया। देश की आजादी का पर्व पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के सभी 53 जिलों में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां अतिथियों ने झंडा वंदन किया। प्रदेश में पहली बार 53वां जिला मऊगंज, यहाँ पर भी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे, झंडा वंदन किया। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने झंडा वंदन किया। 15 अगस्त यानी कि आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के रंग में डूबा हुआ है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी सरकारी दफ्तर, चौक चौराहों को सजाया गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में तिरंगा झंडा फहराया। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम भूपेश बघेल ने परेड की सलामी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के परेड निरीक्षण करने के बाद परेड शुरू हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की जनता को संबोधित किया, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान सीएम ने पदक अलंकरण और पुरस्कार का वितरण भी किया। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़े ऐलान भी किए। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेप के अपराधियों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ साहित्य सम्मान की भी घोषणा की। खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर नर्मदा नदी में नावों में सवार होकर पुलिस जवानों ने अनूठी जागरूकता तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान ऐतिहासिक किले पर पुलिस कर्मियों ने तिरंगा फहराया। पीएम नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर खरगोन जिले में जागरूकता को लेकर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह की अगुवाई में प्रशासन और पुलिस ने 13 से 15 अगस्त तक विशेष अभियान चला रखा है। हर घर तिरंगा एसपी धर्मवीर सिंह के निर्देश पर महेश्वर पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर थाना परिसर से नर्मदा तक नियमों का पालन करते हुए अनुशासन के रूप में शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में थाना परिसर में बाइक के माध्यम से हाथों में तिरंगा लिए धामनौद रोड, विजय स्तंभ, एमजी रोड, शीतला माता चौराहा और अलग अलग इलाकों से होते हुए इस तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाम सुनते ही हमारे जहन में ऐसे लोगों की तस्वीरें उभरती हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की यातनाएं झेली। लेकिन आज मिले बैतूल के एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जिन्हें केवल 3 साल की उम्र में महात्मा गांधी का आशीर्वाद मिला। 12 साल की उम्र में अपने ही स्कूल में आग लगाने के आरोप में वो हवालात भी गए। इतना ही नहीं, वो आज 94 साल की उम्र में भी सक्रिय हैं। अभी भी जिले की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने पहुंच जाते हैं। ये है कॉमरेड डॉक्टर कृष्णा मोदी, जो 94 साल की उम्र में भी पूरी तरह से फिट हैं, सक्रिय भी। आज भी अपनी बुलंद आवाज से आंदोलन खड़ा करने की मद्दा रखते हैं। कृष्णा मोदी मूल रूप से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के रहने वाले। लगभग 60 साल पहले बैतूल के पाथाखेड़ा वो आए थे। यहाँ आकर भी कृष्णा मोदी अपनी आदत के अनुसार मजदूर संगठनों से जुड़ गए। उनके अधिकारों के लिए आंदोलन करते रहे। मजदूरों को उनका हक दिलाने और सानी मुद्दों पर संघर्ष करते हुए उन्होंने एक अलग पहचान भी बनाई। आज भी जब इस इलाके में कोई जन सरोकार से जुड़ी समस्या होती है तो उसके लिए आंदोलन की अगुवाई डॉक्टर कृष्णा मोदी ही करते हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों ने डेरा डाल दिया है। आए दिन प्रदेश के घने जंगलों वाले इलाके से हाथियों को उत्पात मचाने की खबरें आ रही हैं। हाल ही में एक बार फिर से हाथियों की तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि हाथी अपना रास्ता खोजते हुए रिहायशी इलाकों से गुजर रहे हैं। पेंड्रा मरवाही में हाथियों ने अपना डेरा डाल रखा है। यहाँ हाथियों के आवागमन से स्थानीय लोग भी डरे हुए हैं। बता दें कि हाथी जब भी इस इलाके से गुजरते हैं तो इलाके में काफी नुकसान पहुंचता है। किसानों और स्थानीय लोगों को हाथियों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की आशंका लगी रहती है। हाथियों के उत्पात की खबरें सुनते ही मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची, लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील की। सड़क पर बिखरे कांच के ये टुकड़े और अफरा तफरी का ये माहौल, तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ये हादसा कितना भयावह रहा होगा और मौके पर लोगों की क्या स्थिति रही होगी। चारों तरफ खून के धब्बे, चीख पुकार और अफरा तफरी। धार की ये तस्वीरें हैं
जहां इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि देखने वालों के भी होश उड़ गए। इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर हाथोद के पास एक कंपनी की बस के साथ ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। जानकारी के अनुसार अमृत पेपर मिल के कर्मचारियों से भरी बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। उस समय बस कर्मचारियों को वापस छोड़ने के लिए जा रही थी। टक्कर के बाद बस का संतुलन बिगड़ गया और ये भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में 40 लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है। वहीं एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये पंक्तियां इन लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कल तक जो सड़क पर भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन कर रहे थे, उनके लिए देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस नई आजादी लेकर आया और अब वे स्वावलंबी बनकर देशभक्ति की भावना से काम कर रहे हैं। ये सब हो पाया है इन लोगों के हौसलों और जज्बों की बदौलत। दरअसल इंदौर नगर निगम और एनजीओ प्रवेश के सहयोग से भिक्षुक केंद्र में रहने वाले 15 लोगों ने मिलकर कपड़े और कागज के 25,000 झंडे तैयार किए। झंडे दिखने में बेहद सामान्य हैं, लेकिन झंडों में इन लोगों की मेहनत छिपी हुई है। ये सभी झंडे स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही बिक भी गए। एक झंडे की कीमत 3 रुपए से 15 रुपए तक रखी गई थी। संस्था ने झंडे बनाने के लिए कच्चा माल देने के बाद इन्हें ट्रेनिंग भी दी। इसके बाद सभी 15 लोगों ने पूरी लगन के साथ काम करना शुरू किया और 25,000 झंडे तैयार किए गए। आसमान में उठ रही ये आग की लपटें बता रही हैं कि ये आग कितनी भयानक है। धू-धू कर जलती हुई इन तस्वीरों को देखकर कोई भी डर जाएगा। फिर सोचिए जरा मौके पर क्या हाल रहा होगा। झाबुआ में धांधला शहर के कबाड़ गोडाउन में उस वक्त हंगामा मच गया जब गोडाउन में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर और वाहन की बैटरी में ब्लास्ट होने की वजह से आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। ये आग इतनी भयंकर है, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर ही हो रहा है। अफरा तफरी का माहौल देख आसपास के लोगों ने तुरंत दमकल डिपार्टमेंट को सूचना दी और दमकल ने आकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि प्लास्टिक का गोडाउन होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देश भर में आजादी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जगह केसरिया, हरा और सफेद रंग देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा देश ही तिरंगे रंग में रंग गया हो। आजादी के इस उत्सव में कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जो सभी का ध्यान खींच रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर गुजरात से आई। गुजरात के पोरबंदर में बीच समंदर में तिरंगा फहराया गया। तिरंगे की इन तस्वीरों ने न सिर्फ देश की शोभा बढ़ाई बल्कि लोगों के दिलों में भी देश प्रेम का भाव बढ़ा दिया। पिछले 22 सालों से इस परंपरा को आज भी जारी रखा गया। गांधी भूमि पोरबंदर में समुद्र के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस का अनूठा उत्सव मनाया गया। रामसी स्विम क्लब के सदस्यों द्वारा समुद्र के बीच में तिरंगा फहराया गया। ये क्लब पिछले 22 सालों से इस परंपरा को मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, ये क्लब हर मौके पर समुद्र के बीच तिरंगा फहराता रहा है। बीच समुद्र में तिरंगे की तस्वीरें लोगों के दिलों को छू रही है। मंदिरों में भी आजादी के पर्व की झलक दिख रही है। खरगोन के ब्रजधाम हवेली में भगवान ठाकुर जी और महेश्वर के आशापुर में आशापुरी देवी का मंदिर ही देख लीजिए। तिरंगे और गुब्बारे से विशेष रूप से साजो सज्जा की गई है। न सिर्फ ये बल्कि मंदिर परिसर में परेड भी निकाली गई। दरअसल मंदिरों में सजावट को लेकर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा का कहना था कि जिले में शासन की मंशा अनुरूप हर घर तिरंगे को लेकर ये पहल है। निश्चित ही इस प्रकार के अभियान से लोगों में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जागृत होगी। विशेष रूप से बच्चों को पता लगेगा कि हमारे राष्ट्र को कैसे आजादी मिली और इस आजादी की अहमियत कितनी है। कुल मिलाकर इस साजो सज्जा को देखने के लिए कई लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। इसमें आजादी के मौके पर देशभक्ति और भक्ति एक साथ नजर आ रही है।
किसी और में हो ना हो, लेकिन देश के जवानों में देश के प्रति उत्साह भरपूर होता है। और आज तो है भी आजादी का पर्व। 15 अगस्त पर देशभक्ति का रंग लोगों पर खूब चढ़ता नजर आ रहा है। हाल में इसकी मिसाल सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली। इंदौर के गांधीनगर थाना प्रभारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें प्रभारी साहब हाथ में तिरंगा लेकर जबरदस्त डांस करते हुए नजर आए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग थाना प्रभारी के डांस स्टेप्स की तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो से ये बात फिर से साबित हो गई कि इंदौर के लोग हर चीज में अव्वल हैं। वो भले ही शहर को स्वच्छ रखना हो या फिर देशभक्ति। बता दें कि इंदौर पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान का संदेश लेकर तिरंगा यात्रा निकाली थी, जिसमें थाना प्रभारी का देशभक्ति से बड़ा डांस देखने को मिला और उनका इस यात्रा में उत्साह देखने लायक था। वीडियो तो वायरल होना ही था क्योंकि उनका जोश इतना हाई था। पूरे भारत में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगातार अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इस बार का कार्यक्रम एक अलग ही रंग से सामने निकल कर आया है। यहाँ आगर मालवा की प्रसिद्ध मां बगलामुखी माता मंदिर को भी तिरंगे से सजा दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि मां बगलामुखी माता को भी तिरंगे रंग की चुनरी उड़ाकर सजाया गया है। प्रतिमा देखकर अलग ही भक्तों में उत्साह दिखाई देता है। मां बगलामुखी माता को 3 रंगों की चुनर उड़ाकर तिरंगा श्रृंगार किया गया है। गर्भगृह समेत मंदिर को भी आकर्षक तिरंगे से रंगों से श्रृंगारित किया गया है। इस अवसर पर भक्तों के दर्शन पर मां से सुख शांति की कामना भी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी माता का मंदिर भी तिरंगा रंग में रंगा नजर आता है। मां बगलामुखी माता को 3 रंगों की चुनर उड़ाकर तिरंगा श्रृंगार किया गया। गर्भगृह समेत मंदिर को आकर्षक तिरंगे से सजाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने दर्शन कर मां से सुख शांति की कामना की। ये बिजली टावर, इस पर चढ़ा युवक और लगातार बरपता हंगामा। एक बार को लगेगा कि युवक अपनी किसी मांग को पूरा करवाने के लिए टावर पर चढ़ा है, पर यहाँ माजरा थोड़ा अलग है। ना इसे कोई मांग को मनवाना है, ना ही किसी को परेशान करना है। बस उसका मन हुआ और वो चढ़ गया टावर पर। ये तस्वीरें बिलासपुर की हैं। चौंकिए मत, ये व्यक्ति मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। जैसे ही सूचना मिली कि ये शख्स अचानक से टावर पर चढ़ गया है, फौरन रेस्क्यू के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा। घंटों हंगामा होता रहा, लेकिन रेस्क्यू टीम ने भी व्यक्ति को उतार कर ही दम लिया और अब ये व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। ये भी जान लीजिए कि युवक चकरभाटा के बुंदेला का रहने वाला है। हरी थाना खजूरी उड़ेला का ये पूरा मामला है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिले। हर जगह बस तिरंगे के रंग ही नजर आते रहे। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर में भी स्वतंत्रता दिवस की रौनक देखने को मिली। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह महेश गार्ड लाइन के RAPTC ग्राउंड पर आयोजित हुआ। समारोह में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ध्वजारोहण के लिए पहुंचे और परेड की सलामी भी ली। परेड में पहली बार लाडली बहना सेना और शौर्य दल प्लाटून को शामिल किया गया। कल 15 प्लाटून परेड में शामिल हुए थे, इनमें भी 2 प्लाटून इस बार शामिल हुए। लाडली बहना सेवा की कदमताल इस बार की परेड की मुख्य आकर्षण रही। लाडली बहना सेना को देखते हुए हर कोई हैरान और खुश नजर आया।